मैंने कहा, जी आंटी मैं जाकर देखता हूँ और खड़ा हो गया। आंटी ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ। मैं जाकर देखती हूँ, उनकी नज़र मेरे पे ही थी और वो फिर मेरी आंखों में देखकर शर्मा और मुस्कुराकर चली गई और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलकर आंटी अपने रूम में चली गई और फैसल भी अंदर आ गया और मुझे देखकर बोला, यार काशी कहाँ गायब हो गया है? इतने दिन से मिला ही नहीं। मैंने उसको आंटी को जो बताया था, वो उसको भी बता दिया। फिर फैसल बोला, चल काशी मेरे कमरे में चलते हैं और अपनी उम्मी को बोला, उम्मी आप खाना तैयार कर लें। आज काशी भी यहाँ ही खाना खाएगा। मैं फैसल के साथ उसके कमरे में आ गया और आकर गपशप लगाने लगा। मैंने से कहा, सुना आज कल क्या चल रहा है? मैं घर बोल दूंगा और आज रात सारा नया माल देखूंगा। फिर मैं और फैसल हंसने लगे। मैंने कहा, यार फैसल, ये फिल्म देख देख कर दिल भर गया है। अब तो हकीकत में दिल करता है। फैसल ने कहा, हाँ यार, ये मैंने कहा, यार अपनी तो किस्मत ही खराब है। अभी तक जिंदगी में किसी से मुलाकात करना दूर की बात है, हकीकत में नहीं है। फैसल मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, यार का शियारगर्द थोड़ा माल है। मुलाकात के लिए किसी को भी थोड़ा टाइम दो और सेट करो। मैंने कहा, यार मुझसे ये मुलाकात नहीं होती और अगर कोई फंस भी गई तो उसको कहाँ है ले जाकर करूंगा। फैसल बोला, यार बाहर के लोगों में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन अपने ही खानदान में ही कोई लोग देखो और थोड़ा टाइम दो तो कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है। और अपने खानदान के बंदे को कौन सा किसी और जगह ले जाना पड़ता है, बस एक दफा सेट हो गया, उसको जब टाइम मिला बंदा मुलाकात कर लेता है। मैंने कहा, यार फैसल ये इतना भी आसान नहीं है। अगर खानदान में बंदा तलाश करे और कोई आगे से मुंह तोड़ दे तो फिर बेइज्जती भी बहुत होती है। फैसल बोला, यार तेरी बात ठीक है, लेकिन बंदा देखकर ही थोड़ा इस बंदे है नजर रखनी पड़ती है, अगर लगे कि वो बंदा के काबिल है, अगर नहीं तो छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, फैसल यार मुझे तो बंदा तलाश करने और समझने में मुश्किल लगती है, तो ही कोई बंदा बता दे, या अगर तेरी किसी के साथ कोई सेटिंग है। तो फैसल बोला, यार हमेशा अपना खुद करके खाना चाहिए। मैंने भी अपना खुद किया है और जब दिल करता है बंदे का हो, तुम भी खुद कोशिश करो, तुम्हें भी शिकार जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है यार, बता सकता वो कौन है? मैं फैसल की बात से थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन मैंने एक और पता फेंका और कहा, चल यार जैसे तेरी मर्जी, लेकिन किसी भी एक का तो बता दे, यकीन कर मैं किसी से भी नहीं बात करूंगा। तो वो हंसने लगा और बोला, यार मैं नहीं बता सकता, लेकिन तू अपना शिकार खुद कर। अगर तेरा शिकार भी वो ही निकला जो मेरे वाला है, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फिर दोनों मिलकर मुलाकात करेंगे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरी सेटिंग जिसके साथ है वो खानदान के लोग हैं और शादीशुदा हैं। मैंने उनसे वादा किया हुआ है। और हाँ, तुम्हें एक हिंट देता हूँ कि तुम भी खानदान में शादीशुदा औरत का शिकार करो, वो जल्दी राजी हो जाती है और उसका डर भी नहीं होता। मैंने कहा, चल यार ठीक है, जैसे तेरी मर्जी में खुद कुछ न कुछ करता हूँ। फैसल बोला, अगर कोई बंदा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तेरी और हेल्प कर दूं। गा हो सकता है तेरा कोई और शिकार हो, फिर तुम मुझे अपना शिकार खुला देना, मैं तुम्हें अपना शिकार खुला दूंगा। फिर हम बातें कर रहे थे तो मरियम आंटी अंदर आ गई और बोली, चलो बेटा खाना लग गया है, आकर दोनों खा लो। फिर मैंने और फैसल ने मिलकर खाना खाया और दोबारा आकर फैसल के कमरे में बैठ गए। मैं और वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने फैसल से कहा, यार मैं ऊपर जाकर मामू से मिल लूं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि आया है और मिला भी नहीं। तो फैसल बोला, काशी यार, अंकल तो कराची गए हुए हैं, वो तो मंगल को वापस आएंगे। तो मैंने कहा, अच्छा चलो मैं फौजिया आंटी से मिल कर आता हूँ। और ये बोलकर ऊपर फौजिया आंटी के पास आ गया। फौजिया आंटी ने मुझे देखा और माथे पे देखा और बोली, काशी बेटा, आज कहाँ भूल गए हो? मैंने कहा, आंटी मैं थोड़ा मसरूफ था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, इस चक्कर में भाग दौड़ कर रहा था। मैं उनके बेडरूम में ही बैठ गया
और वहां ही फौजिया आंटी की बेटी भी आ गई और मुझे सलाम किया। फिर फौजिया आंटी ने अपनी बेटी